बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुमेरात 11 सितंबर 2025 का आगाज हो चुका है। रात के पिछले पहर मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स इस वक्त हमें मौसूल हुई हैं। भारतीय ठिकानों पर तबाही फेरी गई है और 8 भारतीय मोहरे एक बहुत बड़े ऑपरेशन के अंदर वासिले जहन्नुम किए गए हैं। पाकिस्तान की अफवाज ने कुछ ऑपरेशंस किए हैं। इन ऑपरेशंस के अंदर एक पूरा कंपाउंड जो है वो एलिमिनेट किया गया है और उस कंपाउंड के अंदर असलहा, भारी हथियार और इसके साथ ही साथ ड्रोन्स, क्वाडकॉप्टर्स जो हैं, जो पाकिस्तान के आम आवाम और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ फितनतुल खवारिज की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे कंपाउंड तबाह किया गया है। इसके साथ ही साथ एक और कार्रवाई में टीटीपी की पूरी एक तश्कील, इनका जो एक ग्रुप होता है ना, इन्होंने अपनी एक पूरी हायरार्की बनाई हुई है। कमांडर होता है, उसका अमीर होता है तश्कील का, एक पूरी तश्कील जो है उसे भी वासिले जहन्नुम किया गया है। यह भी एक बड़ी कार्रवाई है। ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और सबसे इंपॉर्टेंट लाइक, कमेंट और शेयर करना इस वीडियो को मत भूलिएगा। सबसे पहले तो बाजौड़ के अंदर नाज़रीन इकराम बड़ी कार्रवाई जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है। इसमें जो अहम किरदार है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज और फिर साथ ही साथ जो मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारे जिसमें पुलिस, सीटीडी, एफसी और फिर अफवाज और एसएसजी कमांडोज हैं, इन सब ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया है और एक एम्बुश जो है, इसमें ये याद रखिएगा जब घात लगाई जाती है ना, तो उसमें इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन का बड़ा अहम तरीन किरदार होता है। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पर, एग्जैक्ट पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन के ऊपर जो हमें हमारे ग्राउंड सोर्सेस से मिली, उस पर एक एम्बुश जो है वो लगाया और ये फितनतुल खवारिज की एक पूरी तश्कील थी एंड दे वर ट्राइंग टू क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। इससे पहले भी आपको पता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, उसे क्रॉस करने के जो कोशिश है उसमें कभी दर्जनों की तादाद में जो कार्रवाइयां, अब उसमें छोटे मोटे फिगर्स में दहशतगर्द नहीं मारे जा रहे, मतलब एक कार्रवाई में 50, एक में 25, एक में 40 और अब नाज़रीन इकराम हमें यह बताया जा रहा है कि 15 से 20 खारजी जो हैं वो एलिमिनेट किए गए हैं। ये कंफर्म्ड फिगर है। इसके बाद अभी क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो इस इलाके के अंदर सैनिटाइजेशन का ऑपरेशन जो है वो जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है वो ये है कि यहां पर फुल फ्लेज तरीके से घात लगाई, सुकून से बैठे। वी न्यू दी एग्जैक्ट लोकेशन कि इन खारजियों ने कहां से बॉर्डर पे बाढ़ काटनी है, बॉर्डर क्रॉस करना है। वी वेटेड फॉर देम कि ये बाढ़ काटें और ये पाकिस्तान की सरजमीन पे दाखिल हो। उसकी वजह यह है कि जब हम कार्रवाई करते हैं तो जो उस साइड पे मारे जाते हैं तो उनकी लाशें वहीं पे पड़ी रहती हैं, गलती सड़ती रहती हैं। ले जाने की हिम्मत तो किसी की नहीं होती है। एक दो ने कोशिश की थी, फिर उनके साथ क्या हुआ कि उनकी भी लाशें पड़ी रह गई उधर ही। तो इस वक्त नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि जो अमीर था इस तश्कील का वो भी मारा गया है और उसकी फोटो भी जारी की गई है एंड ही हैज आल्सो बीन एलिमिनेटेड और ये कंफर्म हुआ है हमें ऑन ग्राउंड हमारे सोर्सेज से। और इसमें यह बताया गया है कि इन खारजियों की बाय द वे जो तस्वीर हैं इनके वासिले जहन्नुम होने की, इनके पास से जो डाटा मिला है, इनके पास से जो भारी भरकम हथियार मिले, जाहिर बात है ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लड़ने और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने ही आ रहे थे। तो 15 से 20 का फिगर सो फार जो मेरे पास कंफर्म्ड रिपोर्ट पहुंची है ऑन ग्राउंड, वो इस वक्त 15 से 20 खारजी जो हैं वो एलिमिनेट किए गए हैं बाजौड़ के अंदर। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और ये तो चले बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट था। अब आते हैं भारतीय ठिकाने पर हमले पे। अब नाज़रीन इकराम एक चीज तो बहुत इस वक्त वाज़ेह हो चुकी है कि भारत इस वक्त फितनतुल खवारिज हो या फिर फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए, इनकी सपोर्ट 10 गुना बढ़ा चुका है। इन्हें क्वाडकॉप्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं। खैर, एक तो इन क्वाडकॉप्टर्स का ये बड़ा अच्छा फायदा हुआ है कि ये इनके ग्रुप्स आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं अफगानिस्तान के मुख्तलिफ मकामात में और एक दूसरे पे मार रहे हैं। ये क्वाडकॉप्टर्स और ड्रोन्स एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसमें एक और चीज़ हुई है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि पहले गुल बहादुर और नूर वली ग्रुप जो हैं ये दोनों आपस में लड़े और अच्छी खासी इनकी जो है वो लड़ाई हुई और बंदे मारे इन्होंने। अब ये जमातुल अहरार जो है वो नूर वली ग्रुप जो है उसके साथ लड़ने जा रही है और दे आर एट वर्ज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, इल्ज़ाम ये है, जमातुल अहरार ने कहा है कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को हमारे 40 बंदे मार गए, ये इंफॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, उस ग्रुप के बंदे मारे जाते हैं, वो कहते हैं ये इंफॉर्मेशन देते हैं। अलबत्ता बात यह है
कि दे लिटरली हैव नो आइडिया कि हमें जो इंटेलिजेंस पहुंच रही है, जिसने इन्हें हिला कर रख दिया हुआ है कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है और इनकी इन्फिल्ट्रेशन। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि टीटीपी जो है दे हैव नाउ रिजॉर्टेड टू अफगान नेशनल्स, क्योंकि या एक तो पाकिस्तान के अंदर इन्हें मुकम्मल तौर पे तुन के रखा गया है, इन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है। दूसरा ये फाइटर्स भेज रहे हैं, ये बड़ी बड़ी तादाद में फाइटर्स भेजने की, इन्हें पता भी है मारे जाएंगे फिर भी भेजने की जरूरत इसलिए क्योंकि टीटीपी अपने खात्मे के करीब है। अब टीटीपी के अंदर ये अफगान नेशनल्स को भेजते हैं और वो बेसिकली फिर फंडिंग बढ़ रही है, पर्क्स बढ़ गए हैं, स्टेक्स बढ़ चुके हैं भारत के, क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ टीटीपी फितनतुल खवारिज को खत्म होता तो नहीं देख सकती, तो आईएमपी और मुख्तलिफ ग्रुप्स को इस तरह जमातुल अहरार और इन सब को तैयार करके फिर से ये भेजते हैं। वो घुसने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहां पे फाइटर्स इनके कम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट खत्म होने के करीब हैं और एक बड़ी तादाद जो है वो एलिमिनेट की गई है, इन्हें इनके घुटनों पे लाया गया है। अब नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि एक जो पूरा कंपाउंड था दहशतगर्दों का खैबर पख्तूनख्वा के मोमन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो कंडक्ट किया। इस ऑपरेशन के अंदर 8 भारतीय मोहरे जो कि हाई वैल्यू टारगेट्स थे, एचवीटीज थे, 8 हाई वैल्यू टारगेट्स, 8 खारजी जो हैं दे वर सेंट टू हेल। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन वाज सीज्ड, इनसे बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने एक पूरा टीटीपी टेररिस्ट कंपाउंड जो है उसे तबाह किया है, जिसमें इंडियन सप्लाइड क्वाड कॉप्टर्स जो हैं वो भी पड़े हुए थे, यानी एक पूरी सप्लाई थी ड्रोन्स की। अच्छा, इन ड्रोन से 2 काम कर रही थी टीटीपी भारत की मां पर। वो क्या? एक तो ये कि देखिए ये खुद को हमले करते हैं, मासूम शहरियों को मारते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये करते क्या थे? इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले किए, फिर आम शहरियों पर हमला किया। अब वो जो आम शहरियों पर हमला था उसे किस तरीके से एक तीर से 2 शिकार किए जा रहे थे। टीटीपी वाले आम शहरियों को मारते थे, टीटीपी वाले आम शहरियों को मारते थे, एंड ऑन द अदर हैंड आम शहरियों में यह तासुर देने की कोशिश करते थे कि ये तो जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने आपके खिलाफ कर दिया जी और आपके आम बंदे मारे गए। अब ये जो इनका क्वाड कॉप्टर्स का पूरा नेटवर्क है, इसके पीछे बेसिकली इंडियन मोटिव भी यही था, इंडिया का एजेंडा भी यही था। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक पूरा टीटीपी का कंपाउंड जो कि भारतीय ठिकाना एक बना हुआ था, जो कि भारत का एक पूरे का पूरा मैं जाती तौर पे इसमें जो मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है ये एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर बताया जा रहा है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि बहुत सी डिटेल्स जो हैं वो तो सामने आएंगी और बहुत से मामलात जो हैं वो भी सामने आएंगे और उसमें कुछ टाइम भी लगता है वहाँ से पूरा ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद डिटेल्स, लेकिन हमने ऑन ग्राउंड मल्टीपल सोर्सेज से ये वेरीफाई की है इन्फॉर्मेशन। और इसमें ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने इस वक्त फंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हुई है टीटीपी की, बीएलए की, लेकिन चूंकि टीटीपी जो है बिलखुसूस वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है, तो अब बहुत से मसाइल हैं इस दहशतगर्द तंजीम के लिए। और इन द नेक्स्ट फ्यू डेज में आपको ये भी बता दूं कि इनके जो अफगानिस्तान में ठिकाने हैं ना वो भी अब महफूज नहीं रहेंगे। और ये तज्जिया इसे समझ लें आप, या फिर खबर समझ लें, या वार्निंग समझ लें, व्हाट्सोएवर, लेकिन इनके जो ठिकाने हैं इन खारजियों के जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की फंडिंग पे मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में चल रहे हैं, जिसमें इवन अफगान तालिबान के एक ऑफिशियल ने ये कंफर्म किया कि डिप्लोमेटिक कवर में डॉलर्स में पैसा जो है इंडियन एम्बेसी काबुल में मुबैना तौर पर वो इन दहशतगर्दों को प्रोवाइड करती है। तो बहुत कुछ जो है वो हमारे पास है, लेकिन अब इनका सफाया किया जाएगा जैसे, और इस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई होगी कि इनका फिर शायद कुछ ना मिले और ये हवा में तहलील हो जाए, क्योंकि जाहिर बात है दहशतगर्द है और दहशतगर्दों के साथ फिर यही होता है, पूरी दुनिया ऐसे ही करती है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।